ये मुक्ति क्या है? किस चीज से मुक्ति चाहिए हमें? एक बड़ा विषय है मुक्ति। लेकिन छत पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम तो रखना ही पड़ेगा। मुक्ति कई प्रकार की। जब आप दरबार आते हैं तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए आते हैं, क्योंकि बिना पितरों के, पूर्वजों की मुक्ति के आप अपने रोगों, कष्टों से और समस्याओं से मुक्ति नहीं पाते हैं और ना पा सकते हैं। कोई उपाय नहीं। एक वो मुक्ति है। अब आप स्वयं, आपने अगला एक अपना कदम बढ़ाया है, ये दूसरी मुक्ति है। पितरों की, पूर्वजों की प्रेत योनि से मुक्ति हुई, जहां फंस गए थे भंवर में वो, उस भंवर से वो निकले, अनंत की यात्रा पे गए अपने अपने कर्म भोग के अनुसार। इसी प्रकार आपके भी संचित कर्म हैं और क्रियमाण भी हैं। पिछले जन्मों के भी कर्म किए गए, उनकी स्मृतियां हैं, उनके भोग इस जन्म में जो किए जा रहे हैं, कर चुके हैं इस शरीर यात्रा में, उसके भी भोग, उसकी भी स्मृतियां। इन सब से मुक्ति पा करके तब 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ये दूसरी मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए भी लाखों वर्ष तक लोग बार बार जन्म लेते हैं। ध्यान रखो, आप तो साधारण मानव हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े तपस्वियों को मुक्ति नहीं मिलती। जिसको भ्रम हो जाता है, उसका अहंकार कभी जाता नहीं, उसका मोह कभी टूटता नहीं। कभी कभी अपने तप और तपस्या का भी अहंकार हो जाता है, वो अहंकार ले डूबता है, मुक्ति नहीं होने देता। ठीक ऐसे खूब सोना चांदी भरा है आपके यहां, अकाल पड़ा है बाहर, अनाज के दाने नहीं है खाने के लिए, अब सोना चांदी किसी काम का नहीं। उस समय अनाज ज्यादा महंगा है सोने चांदी से, अनाज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सोने चांदी से। ध्यान रखिए, हमेशा आदमी परिस्थितियों का नहीं, स्मृतियों का दास है।